इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। शमशान घाट, जहां दिन में भी अकेले जाने से लोग कतराते हैं, वहां अमावस्या की उस काली और भयंकर रात में अतुल एक पेड़ के नीचे आंखें बंद कर बैठा है। वो लगातार कोई मंत्र भी बुदबुदा रहा है। उसके सामने एक जानवर का कटा सिर रखा है। उस कटे सिर से अभी भी खून की धार निकल रही है, जिससे ये पता लग रहा है कि उस जानवर को थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। उस कटे सिर के बगल में एक धारदार चाकू रखा हुआ है। चाकू पर लगा लाल रंग बता रहा है कि इसी चाकू का इस्तेमाल बलि के लिए किया गया है। अतुल एक काले से घेरे के अंदर बैठा है। वो काला घेरा कोयले से बना हुआ है। उस घेरे पर कुछ कुछ दूरी पर नींबू रखे हुए हैं। कुछ नींबुओं को लाल रंग में रंग दिया गया है। अतुल लगातार मंत्र जाप कर रहा है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। कभी कभी सियार के हुआ हुआ की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। कुछ कीड़े भी जमीन पर रेंग रहे हैं। वो कीड़े उस काले घेरे तक तो जाते हैं, लेकिन उस घेरे के अंदर नहीं घुस पाते। अतुल लगातार मंत्र जाप कर रहा है। तभी उसके कान में सांप के फुफकारने की आवाज आती है। अतुल की आंखें बंद है, फिर भी उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखता है। सांप के फुफकारने की आवाज लगातार आती रहती है। अब अतुल का सब्र जवाब दे देता है। वह मंत्र जाप छोड़कर अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलते ही वो जो नजारा देखता है, उसे देख उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पूरा शरीर पसीने से नहा जाता है। वो देखता है कि जिस घेरे के पास वो बैठा है, उसके आसपास कई सारे सांप फन फैलाए उसे ही घूर रहे हैं। अतुल मन ही मन ईश्वर को याद करता है और कहता है, क्या मांगा था क्या दे दिया, लगता है अब मेरी मौत निश्चित है। अतुल अपना सिर ऊपर किए और आंखें बंद किए अपनी ये शिकायत ईश्वर से कह ही रहा होता है कि तभी उसे एक बार फिर से सांपों के फुफकारने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी चीख निकल जाती है। बचाओ! चीखते हुए अतुल अपनी आंखें खोलता है, लेकिन आंखें खोलते ही एक अजीब से आश्चर्य से उसका सामना होता है। वो देखता है कि सारे सांप एक ही दिशा में जा रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास से कोई उन्हें बुला रहा है। अतुल उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाया, लेकिन उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि वो कोई औरत है, क्योंकि दूर से भी उसकी सुनहरी चूड़ियां उसे दिख रही थी। अतुल ने राहत की सांस ली और उसने मन ही मन एक बात तय की कि अब और नहीं। रात के 2:30 बज रहे थे। अतुल तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई औरत भी उसके पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि वो साफ साफ उसके पायल की आवाज सुन सकता था। अतुल ने मन ही मन सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कौन औरत उसके पीछे आ रही है। वह एक झटके में पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता है। वह बहुत देर तक पीछे की ओर आंखें फाड़े देखता रहता है। इस घटना को 2 दिन हो गए थे। 2 दिन बाद की बात है। रात के 12:30 बज रहे थे। अतुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने किराए के घर की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, जिसका कश वो थोड़े थोड़े अंतराल पर लगा रहा था। सिगरेट का कश लगाते हुए वो किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसकी पीठ पर किसी ने जोरदार मुक्का मारा। वह मुक्का इतना ताकतवर था कि अतुल नीचे गिर पड़ा। कौन है? अतुल ये बोलते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। अतुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसने मुझे मारा? कौन था? नहीं, कौन थी? क्योंकि मैंने साफ साफ उसकी चूड़ियों की आवाज सुनी थी।
पर मेरे घर का दरवाजा तो बंद है, फिर कौन और कैसे अंदर आ गई और मुझे मारा? काफी देर तक अतुल के जहन में कई सारे सवाल चलते रहे, लेकिन उन सवालों का जवाब अतुल के पास नहीं था। सुबह के 4 बज रहे थे। अतुल अभी भी नींद की तलाश में था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे सुबह दस्तक देने लगी थी। अतुल को अब जाकर नींद आ रही थी। वो खुश था कि चलो अब कुछ देर सो पाएगा, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वो कराहने लगा। कराते कराते उसे जोरों की खांसी भी आने लगी। वो लगातार खांसे जा रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके मुंह में कोई बाल आ गया है। वो उसे थूकने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर थूका, वो देखकर चीख पड़ा कि उसके मुंह से एक बड़ा सा तिलचट्टा निकला था। अरे ये क्या है? कुछ देर बाद फिर से उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ है। उसने उसे भी थूका और एक बार फिर वो चीख पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से एक बार फिर एक तिलचट्टा निकला था। उसका दिमाग घूम रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वो आवाज उसके बाथरूम से आ रही थी। वो बाथरूम की ओर भागा। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा बाथरूम तिलचट्टों से भरा हुआ था। वो उन तिलचट्टों को अजीब नजरों से देख ही रहा था कि वो सारे के सारे तिलचट्टे एक जगह इकट्ठे होने लगे और फिर उनका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे कर वो एक औरत में बदलने में एक बहुत ही सुंदर औरत, इतनी सुंदर कि वैसी सुंदरता अतुल ने आज तक नहीं देखी थी। अतुल उस औरत को घूर घूर कर देख ही रहा था कि तभी उस औरत ने भी उसे घूर कर देखा। अजीब सी लाल आंखें थी उसकी और बहुत ही भयंकर भी। अतुल उन आंखों में थोड़ी देर तक तो एकटक देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो औरत भी उसे घूर रही है, लेकिन अजीब ही नजरों से। उसकी आंखों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत उसे इस तरह क्यों घूर कर देख रही थी। तभी उस औरत ने उस पर हमला कर दिया। वो उसके ऊपर बैठ गई और अतुल का गला दबाने लगी। बचाओ बचाओ! अरे कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये कहकर अतुल ने उसे पीछे धकेला और बाहर की ओर भागा, लेकिन उसी पल उस औरत ने अपने हाथ बढ़ाए और उसके पैरों को खींचा। धड़ाम की आवाज के साथ वो नीचे गिर पड़ा। गिरते वक्त उसका शरीर घर की दीवार से जा टकराया। उसके सिर में गहरी चोट लगी। खून बहने लगा। कुछ देर तक वो अपने बहते खून को देखता रहा और फिर बेहोश हो गया। जब अतुल को होश आया तो दोपहर के 2 बज रहे थे। होश में आने के बाद उसने अपने हाथ को सिर से लगाया जहां उसे चोट लगी थी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। वो उठकर शीशे के पास गया। शीशे में वो अपने आप को घूर घूर कर देखता रहा, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वो एक बार फिर से भागकर बाथरूम में गया। बाथरूम में कुछ भी नहीं था, ना वो तिलचट्टे और ना वो औरत। अतुल का सिर घूम रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार रात की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात को उसके साथ जो हुआ वो सच था या झूठ। पिछले 1 सप्ताह से अतुल के साथ ऐसी घटनाएं हर रात को घट रही थी। एक रात तो वो सोया अपने घर में था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो उसी शमशान में लेटा था जहां वो मंत्र जाप किया करता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अतुल एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। गांव से शहर वो इसलिए आया था कि वो ज्यादा पैसे कमा सके,
उसे अमीर बनना था। अमीर इसलिए बनना था ताकि वो गांव में अपने गिरवी रखे खेत और मकान को छुड़ा सके। अतुल ने ग्रेजुएशन कर रखा था। पढ़ने में वो ठीक था, इसलिए पूरे गांव में उसके सबसे ज्यादा नंबर आए थे। उसने पहले से ही तय कर रखा था कि ग्रेजुएशन के बाद वो शहर जाएगा और अच्छी नौकरी करेगा। उसे लगता था कि ग्रेजुएशन की डिग्री से उसे अच्छे पैसों की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शहर आकर उसे असलियत पता लगा कि यहाँ तो ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी ग्रेजुएट है। उसने नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन उसे किसी से पता लगा कि अगर उसे बाइक चलानी आती है तो भी वो अच्छे पैसे कमा सकता है, बस लोगों को मंजिल तक ही पहुंचाना होता है। पहले तो उसे लगा कि नहीं, और इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन जब 3 दिन तक पानी पीकर रहना और पार्क में सोना पड़ा तो उसे बाइक वाली नौकरी सही लगी। पिछले 8 महीने से वो यही काम कर रहा था। पैसे भी ठीक आ रहे थे, लेकिन इतने पैसों से अतुल वो नहीं कर सकता था जो वो गांव से सोच कर आया था। इन 8 महीनों में अतुल के साथ एक सबसे अजीब बात जो हुई थी वो था अमृता से मिलना। अमृता से वो उसके ऑफिस के बाहर मिला था। रात के 11:30 बज रहे थे जब उसके मोबाइल फोन पर अमृता की राइड बुकिंग का मैसेज आया। अतुल लोकेशन की ओर बढ़ चला। अमृता अपनी बड़ी सी कार के पास खड़ी थी। शायद कार में कुछ ब्रेकडाउन हुआ था। उसने कैब बुकिंग भी की, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, तो उसने फाइनली बाइक बुक कर ली। अमृता आम कस्टमर की तरह बिल्कुल नहीं थी, बहुत से ज्यादा फ्रेंडली थी। इतनी फ्रेंडली कि उसने अपना नंबर तक उसी दिन अतुल से शेयर कर दिया था। मैम, ये आप अपना नंबर क्यों दे रही हैं मुझे? ताकि तू मुझे कॉल करे। ये कहकर अमृता जोर जोर से हंसने लगी। अतुल उसका हंसता चेहरा छिपी आंखों से देखता रहा। अमृता से मिलने के 1 सप्ताह के बाद की बात है। अतुल अपनी बाइक राइड करते हुए कस्टमर को उसके डेस्टिनेशन तक ले जा रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने राइड करते हुए पहले तो फोन को इग्नोर किया, लेकिन जब घंटी लगातार बजती रही तो उसने कस्टमर से माफी मांगते हुए फोन पिक करने की इजाजत मांगी। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो अमृता कॉलिंग दिखा। उसने फोन उठाया। हेलो। ओए, कैसा बंदा है तू? फोन भी करता है और कॉल पिक भी नहीं करता है। फोन? नो, मैंने तो आपको फोन नहीं किया। ओए, झूठ मत बोल। मैम, मैं सच कह रहा हूँ। मैं क्यों आपको कॉल करूँगा? मैं तो अपनी बाइक से कस्टमर को उसके डेस्टिनेशन तक ले जा रहा था। आपका ही कॉल बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। असल में हुआ ये था कि जब अतुल बाइक राइड कर रहा था तभी उसकी जेब में रखे मोबाइल से गलती से अमृता का नंबर डायल हो गया था। वही नंबर जो उसने उस दिन दिया था और अपनी आंखों के सामने सेव भी कराया था। यह अलग बात थी कि अमृता ने अपना नंबर उसे नहीं दिया था। बातों बातों में अमृता को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये भी एहसास हुआ कि ये वही बंदा है जिससे उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी। अतुल का भोलापन अमृता को अपनी ओर खींच रहा था। उसके कई लड़कों से संबंध थे, लेकिन अतुल बिल्कुल अलग था। कई दिनों की बातचीत के बाद अमृता को लगा कि अतुल का जादू उस पर चल रहा है। वह अतुल के साथ एक रात बिताना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अतुल ये नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो इस रिलेशन को बहुत सीरियस ले लेगा। जबकि अमृता सिर्फ उसके साथ एक रात बिताना चाहती थी, कोई रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी। आखिरकार उसने अतुल को भी अपना दीवाना बना लिया। कई दिनों तक उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए। एक रात, अमृता, हम शादी कब करेंगे? शादी? किसकी शादी? अरे हमारी शादी। हमारी मतलब? मेरी और तुम्हारी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अतुल? तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? अबे स्टेटस तो देख अपना। दिन भर पागलों की तरह धूप में बारिश में बाइक राइड करता है, 20-25 हज़ार कमाता है, और तू चाहता है कि तू मेरे से शादी करे? ओए वेक अप। अमृता, ये तुम क्या बोल रही हो?
मजाक कर रही हो ना हमेशा की तरह? देखो, ऐसे मजाक अच्छे नहीं होते। हमने कई रातें साथ बिताई है, ऐसा मजाक मत करो यार। मजाक? माय फुट। अच्छा, तो मैंने तेरे साथ कई रातें बिताई हैं, इसीलिए तुझे लगता है कि मैं तुझसे शादी करूंगी? हो स्टूपिड, ऐसे में तो मुझे कम से कम 25 लोगों से शादी करनी पड़ेगी। अतुल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उसे पता भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। गांव की सिंपल जिंदगी से आए अतुल के लिए फिजिकल रिलेशन शादी की गारंटी थी। लेकिन शहर का मामला उसे बहुत अजीब लगा। उसने अमृता से बहुत मेहनतें की, उसके पैर तक पकड़े, लेकिन अमृता को उससे अब कोई लेना देना नहीं था। 1 सप्ताह तक तो अतुल रोता रहा। उसे नींद नहीं आती थी। बाइक चलाते वक्त उसे हमेशा डर लगता था कि वो कहीं ठोक ना दे, और एक दिन ऐसा ही हो गया। वो तो भला हो उस कस्टमर का जो उसने अतुल को कुछ नहीं कहा। एक दिन अतुल एक रेड लाइट पर खड़ा था, और जैसा कि अक्सर होता है, रेड लाइट पर कुछ लोग अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश के बीच अतुल को एक बहुत ही बूढ़ा शख्स दिखा, जिसके हाथ में एक किताब थी, फटी चिट्टी सी। वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी लोग उसे दुत्कार कर भगा रहे थे। इसी क्रम में वो बूढ़ा आदमी अतुल के पास आया और उसने कहा, बेटा, भगवान के लिए ये किताब खरीद लो, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, मैं इस किताब का क्या करूंगा? ये इतनी फटी हुई भी है। ये किताब फटी हुई तो है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ये तुम्हें सब कुछ दे देगी जो तुम चाहते हो। तो आप ले लो ना खुद। मैं नहीं ले सकता बेटा, मैं नहीं ले सकता। सुनो, तुम ले लो ना, ये किताब सिर्फ 20 रुपए की है। वो बूढ़ा बार बार गिड़गिड़ा रहा था। अतुल को उस पर दया आ गई। उसने वो किताब उससे खरीद ली। किताब खरीदने के बाद वो उसे घर ले आया और उस किताब को भूल भी गया। लेकिन एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बार बार अमृता के बारे में सोच रहा था। तभी उस किताब पर उसकी नजर पड़ी। उसने वो किताब उठा ली। उसके फ्रंट पेज पर लिखा था, कर्ण पिशाचनी साधना। एक अजीब सी स्त्री की तस्वीर भी किताब के फ्रंट पेज पर और अंदर बनी हुई थी, लेकिन वो थी आकर्षक। अतुल किताब पढ़ने लगा, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसा लगा किसी ताकत ने उसे बांध लिया है। उसे वो किताब पढ़ने में इतना मजा आ रहा था कि वो अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। पूरी रात वो उस किताब को तब तक पढ़ता रहा जब तक कि उसे खत्म नहीं कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कर्ण पिशाचनी होती है? क्या वो कान में कई सारे राज बता देती है? वो रातों रात मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बना सकती है? अतुल के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। मुझे अमीर बनना है, सबसे अमीर, ताकि कल को मेरा घर, मेरा खेत मेरा हो। मुझे अमीर बनना है, और अमृता को दिखाना है कि मेरी औकात अब इतनी है कि मैं उससे शादी के सपने देख सकूं। कर्ण पिशाचनी साधना किताब में पूरे 41 दिन की साधना एक एक कर लिखी हुई थी। किताब में साफ तौर पर यह लिखा था कि किसी भी कीमत पर यह साधना बीच में नहीं छोड़नी है। अगर छोड़ दिया तो कर्ण पिशाचनी नहीं छोड़ेगी। वो इतना बुरा हाल करेगी, इतना बुरा हाल करेगी कि मौत चाहने लगेगा इंसान। अतुल का गला सूख गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा लालच था। अतुल ने किताब बंद की और धीमी आवाज में बोला, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसी रात उसने साधना शुरू कर दी। शमशान, वही अमावस्या, वही काला घेरा, वही बलि। पहले दिन सब कुछ वैसा ही रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन 7वें दिन रात के ठीक 12 बजे जब अतुल मंत्र पढ़ रहा था, तभी उसके कान में एक बहुत धीमी आवाज आई, अतुल,
वो आवाज इतनी पास से आई थी जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अतुल की रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। लेकिन किताब में लिखा था कि पीछे नहीं देखना है, जवाब नहीं देना है। अगली रात वो आवाज फिर आई कि अतुल मैं आ गई हूं। इस बार आवाज औरत की थी, मुलायम, मीठी। लेकिन उस आवाज को सुनकर अतुल के कानों से अचानक खून बहने लगा। उसने हाथ लगाया तो उसका हाथ पूरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी वो मंत्र पढ़ता रहा। 21वें दिन अब वो आवाज सिर्फ कानों में नहीं आती थी, अब वो उसके सिर के अंदर गूंजती थी। उसे चलते फिरते आवाजें सुनाई देती। बाइक चलाते वक्त कोई पीछे बैठा महसूस होता। आईने में देखने पर कभी कभी एक औरत की परछाई दिखती। लेकिन उसने किताब में ये पढ़ रखा था कि ये सब होगा, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन 21 दिन की कठिन साधना के बाद अतुल का मन टूटने सा लगा था। इसलिए नहीं कि अभी 20 दिन और बाकी थे, इसलिए क्योंकि उसने एक दिन अमृता को किसी लड़के के साथ देख लिया था। लड़के के पास जो कार थी, अतुल ने वैसी कार अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। अमृता उससे चिपक चिपक कर बातें कर रही थी, खूब खिलखिला भी रही थी। इसके बाद भी उसने साधना जारी रखी, लेकिन हर बार उसका मन बोलता था कि क्या मेरी साधना सफल होगी, क्या कर्ण पिशाचनी मुझे अमीर बना देगी। और बार बार के यही सवाल और उस रात शमशान में घटी नागों वाली घटना ने उसका मन तोड़ दिया और उसने साधना बीच में ही छोड़ दी। लेकिन लगातार हो रही अजीब घटनाओं के बीच एक रात अतुल को अचानक कुछ याद आया। उसे याद आई उस किताब की वो आखिरी चेतावनी, किसी भी कीमत पर साधना बीच में नहीं छोड़नी है। अतुल का शरीर ठंडा पड़ गया। वो अपने कमरे में बैठा था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज गूंज रही थी, अब याद आया। अतुल ने दोनों हाथों से अपने कान दबा लिए। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो पागलपन नहीं था, वो सजा थी। मुझे शमशान वापस जाना होगा, अभी यहीं से। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, छन छन पायल की आवाज आती है। अतुल का हाथ कांपने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। इस बार वो सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा स्याह सा था, आंखें लाल और कान इतने लंबे कि कंधों तक लटक रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है अतुल। अतुल जमीन पर बैठ गया। मुझे सब समझ आ गया, बस एक मौका, एक आखिरी मौका दे दो। उसकी आवाज टूट चुकी थी। कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे उसके पास आई। मैं तुझे मारने से पहले ये एहसास दिलाने आई थी कि गलती कहाँ हुई। इस पर अतुल ने कहा, मैं साधना पूरी कर लेता तो क्या मैं बच जाता? कर्ण पिशाचनी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, ये एक शब्द अतुल के लिए सबसे बड़ा जहर था। उसकी छाती फटने लगी। उसकी आंखों के सामने उसका गांव, माँ बाप, गिरवी रखा खेत सब घूम गया। तो फिर मुझे मार दो। कर्ण पिशाचनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मौत इतनी आसान नहीं होती अतुल। उसने अपना हाथ अतुल के कान पर रखा। अचानक अतुल को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर हजारों कीड़े रेंग रहे हो। कर्ण पिशाचनी धीरे धीरे अतुल के और नजदीक आई। अतुल कांप रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचनी ने अपना मुंह सीधे उसके कान के पास ले जाकर खोला और अचानक वो चीखी। वो इंसानी चीख नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ सैकड़ों औरतें, बच्चे,
जानवर और मरे हुए लोग चिल्ला रहे हो। अतुल की चीख उसके गले में ही दब गई। कर्ण पिशाचनी और जोर से चीखी, इतनी जोर से कि अतुल को लगा उसका दिमाग खोपड़ी के अंदर फट जाएगा। उसने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए, लेकिन आवाज अंदर से आ रही थी। अचानक उसके कान से गर्म गर्म कुछ बहने लगा। खून खून की पतली धार उसकी गर्दन से होते हुए सीने तक पहुंच गई। कर्ण पिशाचनी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो लगातार चीख रही थी। अतुल को महसूस हुआ जैसे उसके कान के अंदर कुछ फट गया हो। एक तेज सूखी सी आवाज आई, पच, और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। अतुल की आंखें खुली रह गईं, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। न कुत्तों की आवाज, न सायरन, न अपनी सांसें। कर्ण पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। उसके होठ हिले, लेकिन अतुल को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बस उसके होठों की हरकत से इतना समझ पाया कि अब तो कभी नहीं भूल पाएगा। अतुल जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर के एक बस स्टॉप पर एक आदमी बैठा था। फटे कपड़े, उलझे बाल, कानों के पास सूखे हुए खून के निशान। कोई उससे बात करता तो वो कुछ सुन नहीं पाता, बस मुस्कुरा देता। उसके सामने जमीन पर एक पुरानी फटी हुई किताब रखी रहती, कर्ण पिशाचनी साधना। जब कोई किताब उठाता, अतुल कांपते हाथों से उसे आगे बढ़ा देता और होठ हिलाकर कुछ कहता। लोग समझते 20 रुपए, लेकिन असल में वो कह रहा होता साधना नहीं छोड़नी चाहिए थी।